जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्लास नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इंसर्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पाइवोट टेबल बनाना सीखेंगे। तो पाइवोट टेबल बनाने के लिए हमें एक नॉर्मल टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम पहले एक नॉर्मल टेबल बनाएंगे जिसमें हम टाइप करेंगे स्टॉक, उसके बाद वाले कॉलम में टाइप करेंगे क्वांटिटी, फिर टाइप करेंगे हम रेट और अमाउंट। इतना टाइप करने के बाद हम स्टॉक का कोई भी एक नेम ले लेते हैं, जैसे रिन, डॉफ, लॉक्स और डिटॉल। ये मैंने कोई सामान का नाम ले लिया और यहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी को टाइप कर लेते हैं और फिर हम अपने मन से उसकी रेट को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अब हमें अमाउंट निकालने के लिए टाइप करना होता है इक्वल टू, और हम क्वांटिटी में कर्सर रखते हैं, गुना का सिंबल देते हैं, फिर रेट में कर्सर रख करके इंटर करते हैं तो हमें अमाउंट आ जाता है। अब हम यहाँ कर्सर रख करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं तो सारे अमाउंट आ जाएंगे। अब हम इस नॉर्मल टेबल का पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें इस एरिया को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद पाइवोट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके पास खुल करके आएगा। यहाँ पे एक न्यू वर्कशीट का मतलब यहाँ पे जो सीट 1 दिख रहा है इसको 2 सीट यानी नया सीट में लेकर के चला जाएगा, लेकिन हमको उसी सीट में चाहिए तो हम यहाँ यूज़ करेंगे एग्जिटिंग वर्कशीट। उसके बाद टेबल रेंज में ऑटोमेटिक टेबल, अगर ये रेंज नहीं ले रहा है, सपोज आपने पहले से टेबल सेलेक्ट नहीं किया, ये रेंज नहीं ले रहा है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ कर्सर रख करके और इस टेबल को सेलेक्ट करना होगा, तब जा करके ये रेंज ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आप पहले से सेलेक्ट किए हुए हैं तो ये डॉट डॉट ऐसे घूमता रहेगा। अब आपको एग्जिटिंग वर्कशीट पे क्लिक करके लोकेशन में आना है और लोकेशन के लिए यहाँ पे एक जगह दे देना है। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं G3, S3 दे देते हैं ताकि थोड़ा सा बगल में हो जाएगा। तो S3 हमने एक जगह दिया और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर लिया। अब S3 में एक रिपोर्ट का डिज़ाइन बना हुआ आया, लेकिन ये करेक्टली नहीं है, अभी पूरा नहीं बना हुआ है। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चूज फिर द ऐड द रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में हम स्टॉक को, क्वांटिटी को, रेट को और अमाउंट को जैसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे मुझे एक पाइवोट टेबल बन करके दिखेगा, जिसमें ऑटोमेटिक सारे चीज़ यहाँ पे देखिए सीरियल वाइज हो गए, यहाँ पे सेंडिंग ऑर्डर में सज गए, ग्रांड टोटल ऑटोमेटिक निकल करके मिल गया और ये कलरफुल डिज़ाइन में मिल गया। तो ये चीज़ होता है जो नॉर्मल रिपोर्ट का आप यहाँ पे पाइवोट बना सकते हैं। हम एक बार इसे फिर से रिपीट कर देते हैं। Ctrl Z से हम बैक जाते हैं। हमें एक नॉर्मल रिपोर्ट बनाना है, फिर से इसे सेलेक्ट करना है, जाना है इंसर्ट पे, पाइवोट टेबल पे क्लिक करना है, एग्जिटिंग वर्कशीट पे क्लिक करना है, लोकेशन में एक जगह देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। अब स्टॉक पे, क्वांटिटी पे, रेट पे और अमाउंट पे टिक आउट कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक एक पाइवोट टेबल बन करके यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है आपका पाइवोट टेबल। उसके बाद अगर इसका चार्ट बनाना चाहते हैं तो टेबल रेंज को सेलेक्ट करें फिर से और यहाँ से क्या करें, ओके बटन पे क्लिक कर दें, तो ये चार्ट रिपोर्ट के लिए आपका टेबल रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे भी एक टेबल आपका बना हुआ मिलेगा और इसका अगर आप चार्ट यहाँ से कॉलम वाइज चार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक चार्ट बन करके आ जाएगा। इस चार्ट को आप जहाँ भी चाहें वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये होता है पाइवोट टेबल और रिकमेंडेड टेबल। एक होता है नॉर्मल टेबल। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास एक नॉर्मल टेबल है, जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी करते हैं और बगल वाले सीट पे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V। अब यहाँ पे आ चुका है। अब हमें करना क्या है, इस टेबल को नॉर्मल टेबल में यानी कलरफुल टेबल में कन्वर्ट करना है। तो हम इस नॉर्मल टेबल को सेलेक्ट करेंगे और नॉर्मल टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक कलर में हो गया और कलर का यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। उसके बाद जो कलर में चाहें उस कलर में आप इसे यहाँ से आसानी से मूव कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इस कलर में हम करना चाहते हैं तो कलर कर लिए। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर ऑटोमेटिक लगा हुआ दिखेगा जिससे आप इसे सजा सकते हैं। तो स्टॉक वाइज में जाते हैं, A to Z अगर हम सजा लेते हैं तो पहले ABC ऐसे करके यहाँ पे सज जाता है। Z to A करके भी हम इसे सजा सकते हैं, तो Z to A करके भी हम इसे सजा लेते हैं। तो ये होता है आपका इंसर्ट का नॉर्मल टेबल। उसके बाद एक ऑप्शन आता है पिक्चर। पिक्चर में हम फोटो लगाने के लिए पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम चले जाते हैं पिक्चर ऑप्शन में। पिक्चर में जाने के बाद कहीं से भी एक पिक्चर ले लेते हैं, जैसे हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे, एक पिक्चर यहाँ पे ले लिए और इंसर्ट करा लिए, तो ये फ़ोटो यहाँ पे ऑटोमेटिक बन करके आ गया। तो इसे बोलते हैं पिक्चर ऑप्शन।
उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर लेने के लिए ऑनलाइन पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नेट नहीं है तो काम नहीं करेगा। सैप में जाएंगे और यहाँ से जैसा भी सैप बनाना चाहते हैं वैसा सैप हम ड्रॉ कर लेते हैं। कलर वगैरह चेंज करना होता है तो यहाँ से सैप फिल कलर ऑप्शन है, यहाँ से जा कर के कलर को आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। सैप फिल ऑप्शन ऑटोमेटिक फॉर्मेट खुल जाता है। आउटलाइन कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसका आउटलाइन जो रखना चाहते हैं आउटलाइन रख सकते हैं। इफेक्ट हम चेंज करना चाहते हैं तो इफेक्ट भी इसका बदल सकते हैं, जैसे देख रहे हैं कि इसमें ढेर सारे इफेक्ट है। आप इसमें 3D रोटेशन इफेक्ट जैसा भी चाहे वैसा इफेक्ट इसमें ला सकते हैं। तो ये होता है इंसर्ट का आपका सैप ऑप्शन। उसके बाद एक ऑप्शन होता है इंसर्ट, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में भी आर्ट बनता है, जैसे यहाँ पे कर्सर रखे, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किए, इसमें लिस्ट है, प्रोसीड है, साइकिल है, उसके बाद रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर है, बहुत सारे इसमें डिज़ाइन आ जाएंगे। लेकिन आपको जैसा चाहिए कोई भी एक हम बना करके दिखा देते हैं। जैसे लिस्ट पे जाते हैं, ये वाला चार्ट चाहिए तो इसे सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं, तो वही डिज़ाइन यहाँ पे बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ चेंज कलर में जाएंगे और इसके कलर को जो चाहे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखना भी चाहें तो ऐड टेक्स्ट की जगह हम आसानी से कोई भी वर्ड को टाइप कर सकते हैं, कोई भी वर्ड को लिख सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं और इसे घटा सकते हैं। हम इस डाटा को सेलेक्ट करके और डिलीट बटन अगर क्लिक करते हैं तो ये डिलीट भी हो जाता है। और नया अगर चाहिए तो डाटा को सेलेक्ट करके ऐड सैप में जा करके आप ऐड भी कर सकते हैं, तो सैप आपका ऐड भी हो जाएगा, नया सैप भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ से इसे मूव अप भी कर सकते हैं, इधर उधर आप मूव डाउन भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, पैनल पे लेफ्ट राइट कर सकते हैं, जिधर भी चाहे आप सैप्स को घुमा सकते हैं। तो ये होता है इंसर्ट का ग्राफिक्स ऑप्शन, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। उसके बाद इसमें टेक स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन आता है जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लिया जाए इस पेज का स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए, तो यहाँ से हम टेक स्क्रीनशॉट पे बटन पे क्लिक करेंगे और ये स्क्रीनशॉट आपका हो गया। तो यहाँ पे जितना एरिया आपको चाहिए, जैसे मान लिया जाए ये फ्रेंचाइजी वाला एरिया चाहिए, तो हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट बन करके यहाँ पे आ गया। तो बैकग्राउंड का स्क्रीनशॉट बनता है, जो बैकग्राउंड आपके पास पहले से बना हुआ है उसका। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, कर्सर आपको रख लेना है, इंसर्ट में जाना है, टेक स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है, थोड़ा देर वेट करना है तो ऑटोमेटिक ये धुंधला हो जाएगा। उसके बाद जितना एरिया आपको स्क्रीनशॉट चाहिए उस एरिया को सेलेक्ट करके और इसे छोड़ दें तो ऑटोमेटिक उस एरिया का स्क्रीनशॉट जेपीजी में होकर के आपको मिल जाएगा। तो ये होता है स्क्रीनशॉट ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों इंसर्ट में अगर आप देखें तो इसमें चार्ट की ऑप्शन आती है, जिसमें चार्ट पे एक वीडियो बन जाएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।